तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फंगिसाइड कितने प्रकार के होते हैं और आप कौन सी फंगस के लिए कौन सा फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। कई बार किसान भाइयों ऐसा होता है कि जब हमारी फसल में फंगस का अटैक होता है तो हम कोई भी फंगिसाइड लेकर या फिर कोई नया फंगिसाइड लाकर उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम सही बीमारी को बताकर उसके लिए फंगिसाइड लेकर आते हैं तो कई बार हमें दुकानदार कोई और फंगिसाइड उठाकर दे देता है जो उसके पास अवेलेबल होता है और फिर किसान उस फंगिसाइड को अपनी फसल पर आकर स्प्रे करता है, लेकिन उस दवा से उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और किसान उसके रिजल्ट के लिए कम से कम 5 से 6 दिन का इंतज़ार करता है। लेकिन 5-6 दिन के बाद उसका और नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से उसका समय, पैसा और फसल सब खत्म हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आप कोई भी फंगिसाइड लेने जाते हैं तो उससे पहले आपको सभी फंगिसाइड्स की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फंगिसाइड कौन सी बीमारी को कंट्रोल करता है और किस बीमारी के लिए कौन सा फंगिसाइड ज़्यादा असरकारक रहता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कहीं से भी या किसी भी दुकान से जब भी आप फंगिसाइड लेने के लिए जाएंगे तो आप उचित फंगिसाइड लाकर ही अपनी फसलों पर स्प्रे करेंगे, जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और जिसकी वजह से आपका समय और पैसा भी बचेगा और आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों बात करते हैं फंगिसाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो फंगिसाइड दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, दूसरा सिस्टमिक फंगिसाइड, तीसरा दोस्तों कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगिसाइड और चौथा आता है दोस्तों ट्रांसलैमिनार एक्शन फंगिसाइड। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड क्या होता है। तो किसान भाइयों जब आपकी फसल में पत्ते के ऊपर आपको फंगस दिखाई देता है तो उस समय आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का यूज़ करना चाहिए। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड स्प्रे करते ही काम शुरू कर देता है और पूरे पत्ते या पौधे के ऊपर जो भी फंगस उसके कॉन्टैक्ट में आता है वह उसे ख़त्म कर देता है। तो उसे दोस्तों हम कॉन्टैक्ट फंगिसाइड कहते हैं और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का रिजल्ट हमें सबसे ज़्यादा तेज़ गति से देखने के लिए मिलता है। मतलब कि कॉन्टैक्ट फंगिसाइड स्प्रे करते ही इंस्टेंट काम शुरू कर देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिस्टमिक फंगिसाइड क्या होता है। तो कई बार दोस्तों पौधे में अंदर की तरफ फंगस का अटैक होता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। तो यह फंगस पौधे को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे मर जाता है। तो सिस्टमिक फंगिसाइड को जब हम स्प्रे करते हैं तो वह पत्तों पर स्प्रे करने पर पौधे के अंदर चला जाता है और सारे पौधे में फैल जाता है, जड़ से लेकर पौधे की चोटी तक, और जिसके कारण वह पौधे में लगे हुए फंगस को खत्म कर देता है। तो उसे हम कहते हैं सिस्टमिक फंगिसाइड। अब दोस्तों बात करते हैं हम ट्रांसलैमिनार एक्शन फंगिसाइड की। तो कई बार दोस्तों पत्ते के दोनों तरफ फंगस का अटैक होता है और अगर हम उस पर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड स्प्रे करते हैं तो वह केवल पत्ते के ऊपर फंगस को मारता है, लेकिन नीचे की साइड का फंगस वैसे ही रह जाता है। तो जब हम ट्रांसलैमिनार एक्शन फंगिसाइड को उपयोग करते हैं तो वह ट्रांसलैमिनेट होकर या पेनिट्रेट होकर पत्ते के नीचे की तरफ पहुंच जाता है और फंगस को नष्ट कर देता है। तो उसे हम ट्रांसलैमिनार एक्शन फंगिसाइड कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगिसाइड की कि यह क्या होता है। तो किसान भाइयों जब फसल में पत्ते के ऊपर फंगस का अटैक दिखाई दे और पौधे के अंदर भी फंगस होने की संभावना हो या फिर आपके मौसम में बदलाव आने वाला हो तो उसके लिए दोस्तों आप प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव रूप से कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड का रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है और यह एक साथ एक से ज़्यादा फंगस की बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। मतलब क्या अगर आप कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगिसाइड अपनी फसल में प्रिवेंटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसान भाइयों यह कई ऐसी बीमारियों को कंट्रोल कर देता है जिन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें महंगे फंगिसाइड्स का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी फंगस के लिए आप कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जब आपको पत्ते के ऊपर फंगस दिखाई देता है तो उस समय आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड इस्तेमाल करना होता है। और दोस्तों वहीं आप बात करते हैं कि सिस्टमिक फंगिसाइड आपको कब यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों जब आपको लगता है कि बारिश की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और मौसम में अचानक बदलाव आने वाला है तो उस समय आपको प्रिवेंटिव के रूप से सिस्टमिक फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए। और प्रिवेंटिव में अगर आप बीमारी लगने से पहले ही सिस्टमिक फंगिसाइड का उपयोग करते हैं तो आपकी फसल में बीमारी लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब फंगस का पत्ते के दोनों की तरफ अटैक होता है तो उस समय आपको ट्रांसलैमिनार एक्शन फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए। अगर इस समय अगर आप दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रे करते ही अगर बारिश आ गई तो वह धुल जाएगा और आपकी फसल में जो फंगस है जैसे का तैसा रह जाएगा।
और अगर बारिश ना हो तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड केवल कॉन्टैक्ट में आने वाले फंगस को ही खत्म करता है। तो इस केस में हमें ट्रांसलैमिनार एक्शन वाले फंगिसाइड को ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगिसाइड को। जब आप यूज़ करते हैं तो अगर स्प्रे करने के थोड़ी देर बाद अगर बारिश भी आ जाती है तो सिस्टमिक फंगिसाइड पत्ते के द्वारा पौधे में फैल जाता है, और जिसके कारण यह पौधे को फंगस से बचाता है। और यदि मौसम साफ रहे तो यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देता है, क्योंकि दोस्तों सिस्टमिक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड में 2 एक्शन होते हैं, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट काफी ज़्यादा अच्छा मिलता है और यह एक साथ कई फंगस की बीमारियों को कंट्रोल करता है। और वहीं किसान भाइयों, ट्रांसलैमिनार एक्शन फंगिसाइड को हमें तब उपयोग करना चाहिए जब कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंगिसाइड से फंगस कंट्रोल ना हो पा रहा हो। और वैसे भी दोस्तों सभी फंगिसाइड्स का काम करने का तरीका अलग अलग है और फंगस कंट्रोल करने की क्षमता भी अलग अलग है। तो दोस्तों आपको इन फंगिसाइड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ फंगिसाइड्स के नाम बताने वाला हूं जिन्हें मैं खुद से यूज़ करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फंगिसाइड में। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड में इंडोफिल का M45, बायर का एंट्राकोल और इंडोफिल का Z78, और वहीं दोस्तों ब्लू कॉपर और कोसाइड। ब्लू कॉपर और कोसाइड दोस्तों कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का काम भी करते हैं और बैक्टीसाइड का काम भी करते हैं। और वहीं दोस्तों बात करते हैं सिस्टमिक फंगिसाइड में। तो सिस्टमिक फंगिसाइड के लिए दोस्तों आप फोलिक्योर, बेविस्टिन, BASF का एक्रोबैट, रोको और बायर कंपनी के नेटिवो को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करते हैं कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगिसाइड। तो कॉन्टैक्ट सिस्टमिक फंगिसाइड में सबसे पहले नाम आता है दोस्तों साफ फंगिसाइड। साफ दोस्तों UPL कंपनी का एक फंगिसाइड है। और उसके बाद आता है दोस्तों रिडोमिल गोल्ड, मॉक्सीमेट, कवच फ्लो, विलोवुड का कार्मेल और अवतार फंगिसाइड। और दोस्तों बात की जाए ट्रांसलैमिनार एक्शन फंगिसाइड की, तो दोस्तों ट्रांसलैमिनार एक्शन में हमें बहुत ही कम फंगिसाइड्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों एमिस्टाटॉप, कस्टोडिया, निम्रोड और शमीर जैसे कुछ फंगिसाइड्स आते हैं जो ट्रांसलैमिनार एक्शन से काम करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी इस वीडियो को देखकर अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो, कोई सहायता हुई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।